मेरे पुत्र, आज मैं तुझे पुकार कर नहीं बुला रही। आज मैं तुझे खींच कर अपने सामने खड़ा कर रही हूं, क्योंकि तू बहुत समय से अपनी ही नजरों से खुद को छुपा रहा है। तू मुस्कुराता है, तू हंसता है, तू सबके सामने मजबूत बनता है, पर जब रात गहरी होती है और सन्नाटा तेरे पास बैठता है, तब तेरी आत्मा मुझसे सवाल करती है। और जब आत्मा सवाल करे तो मां चुप नहीं रहती। आज न कोई पर्व है, न कोई विशेष पूजा, फिर भी मैं आई हूं, क्योंकि आज तेरे भीतर जो टूट रहा है वह अगर और टूटा तो तू खुद से बिछड़ जाएगा। मेरे पुत्र, तू सोचता है कि तेरे जीवन में जो हुआ वह संयोग था। नहीं, कुछ भी संयोग नहीं था। तेरा अकेला पड़ना, तेरा बार बार अपमानित होना, तेरा बिना गलती के भी दोषी ठहराया जाना, यह सब एक परीक्षा थी। पर समस्या यह नहीं कि परीक्षा कठिन थी, समस्या यह है कि तूने खुद को कमजोर मान लिया। आज मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूं कि तू कौन है। तू भीड़ में पैदा नहीं हुआ, तू समझौते के लिए नहीं बना, तू झुकने के लिए नहीं आया। फिर तू कब से अपने भाग्य के सामने सिर झुकाने लगा। मेरे पुत्र, मैं देख रही हूं तेरे जीवन की वे घड़ियां जब तूने अपने ही शब्द अपने गले में वापस निगल लिए। जब तू सच बोल सकता था पर तूने शांति चुनी। जब तू विरोध कर सकता था पर तूने सहन किया, और तू सोचता रहा कि सहन करने से सब ठीक हो जाएगा। नहीं मेरे पुत्र, कुछ चीजें सहन करने से नहीं, उन्हें रोकने से ठीक होती हैं। और तू हर बार रोकने से डरता रहा। डर इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, डर इसलिए कि तू अकेला पड़ जाने से डरता है। पर आज मैं तुझसे पूछती हूं, जिस भीड़ के डर से तू खुद को खोता रहा, क्या उस भीड़ ने कभी तुझे थामा? मेरे पुत्र, आज मैं तेरे जीवन का सबसे कड़वा सत्य तेरे सामने रखती हूं। तेरे दुख का कारण तेरे शत्रु नहीं है। तेरे दुख का कारण तेरी वह आदत है जो तुझे बार बार खुद से समझौता करना सिखाती है। तू सोचता है चल कोई बात नहीं, पर हर कोई बात नहीं तेरे भीतर एक घाव छोड़ जाती है, और घाव जब भरते नहीं तो आत्मा धीरे धीरे चुप हो जाती है। आज मैं तेरी उस चुप्पी को तोड़ने आई हूं। डर मत। जब चुप्पी टूटती है तो तूफान आता है, और तूफान विनाश के लिए नहीं, मार्ग साफ करने के लिए आता है। मेरे पुत्र, तू बार बार ये सोचता है कि शायद गलती तेरी ही थी। तू सोचता है कि अगर तू थोड़ा और झुक जाता, थोड़ा और सहन कर लेता, तो हालात बदल जाते। नहीं, कुछ लोग तेरी सहन शक्ति को तेरी कमजोरी समझ लेते हैं, और जब तक तू खुद को साबित करता रहता है वे तुझे इस्तेमाल करते रहते हैं। आज मैं तुझे खुद को साबित करने से मुक्त कर रही हूं। तू किसी को यह समझाने नहीं आया कि तू सही है। जो तुझे समझना चाहता है वह बिना शब्दों के भी समझेगा, और जो नहीं समझना चाहता वह तेरी सच्चाई को भी हथियार बना लेगा। मेरे पुत्र, आज मैं तुझसे कोई प्रतिज्ञा नहीं करवाऊंगी, आज मैं तुझसे कोई मंत्र नहीं जपाऊंगी। आज मैं तुझसे सिर्फ एक बात चाहती हूं, अब तू खुद से झूठ मत बोल। मत कह कि तू ठीक है जब तू अंदर से बिखरा है। मत कह कि तुझे फर्क नहीं पड़ता जब तेरा दिल हर बात पर कांप जाता है। मत कह कि तू अकेला नहीं है जब तू हर रात अपनी ही सांसों से बातें करता है। आज पहली बार खुद से सच बोल, और जब तू सच बोलेगा तो मैं तेरे भीतर अपनी शक्ति छोड़ दूंगी। मेरे पुत्र, मैं जानती हूं तू ये सब सुनकर घबराएगा। तुझे लगेगा कि अगर तू बदला तो लोग क्या कहेंगे, पर याद रख, लोग तब भी बोलते हैं जब तू चुप रहता है। कम से कम अब ऐसा कुछ कर जिससे तेरी आत्मा शांत रह सके। तेरी आत्मा बहुत समय से तेरे फैसले का इंतजार कर रही है, और आज मैं वह दिन बना रही हूं जब तू खुद के पक्ष में खड़ा होगा। मेरे पुत्र, आज से तू खुद को छोटा नहीं करेगा। तू हर बार अपनी कीमत साबित नहीं करेगा। तू हर बार माफी मांगने वाला पहला व्यक्ति नहीं बनेगा। जो तुझे नीचा दिखाए उसे तू सफाई नहीं देगा, उसे दूरी देगा। और दूरी कायर नहीं रखते, दूरी वही रखते हैं जो खुद को खोना नहीं चाहते। मेरे पुत्र, आज यह पहला चरण है। आज मैं तुझे तोड़ नहीं रही, आज मैं तुझे तेरी ही जंजीरों से अलग कर रही हूं। अभी तू यह मत सोच कि आगे क्या होगा। अभी बस इतना जान ले, जो तू अब तक था वह मजबूरी थी, और जो तू बनने वाला है वह निर्णय होगा। और जब निर्णय मां काली की उपस्थिति में लिया जाए तो उसे कोई हिला नहीं सकता। मेरे पुत्र, आज रात तू सोएगा जरूर, पर नींद पहले जैसी नहीं होगी। कुछ विचार तेरे साथ जागेंगे, कुछ सच तेरे भीतर करवट लेंगे। डर मत, यह जागरण है, और जागरण के बाद जीवन फिर कभी अंधा नहीं रहता। मैं यही हूं, तेरे भीतर, तेरे निर्णय के पीछे। आज मैं तुझे वह सब दिखाने आई हूं जो तू देखता रहा पर समझ नहीं पाया। तू सोचता रहा कि लोग बदल गए। नहीं, लोग वही थे, बस अब तेरी आंखें थोड़ी खुलने लगी हैं, और जब आंखें खुलती हैं तो सबसे पहले अपनों के चेहरे बदलते हैं। मेरे पुत्र,
आज मैं तुझे तेरे जीवन के उन क्षणों में वापस ले चलती हूं जहां तुझे लगा कि तू अकेला है, पर तू अकेला नहीं था। तेरे आसपास बहुत लोग थे, पर उनमें से कुछ लोग तेरे साथ नहीं थे। वे तेरे ऊपर थे, तेरे निर्णयों के ऊपर, तेरे आत्मविश्वास के ऊपर, तेरी सोच के ऊपर। वे तुझे गिरते देख मुस्कुराते थे और तुझे संभलते देख डर जाते थे, पर तू समझ नहीं पाया क्योंकि तू सबको अपना मानता रहा। मेरे पुत्र, आज एक कड़वी बात सुन। हर वह व्यक्ति जो तुझे रोज मिलता है वह तेरे जीवन के लिए नहीं होता। कुछ लोग तेरी ऊर्जा से डरते हैं, कुछ लोग तेरे भविष्य से जलते हैं, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए पास रहते हैं ताकि तू आगे न बढ़ सके। और तू सबको दिल के दरवाजे खोल देता है। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत थी और यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी बना दी गई। मेरे पुत्र, मैं जानती हूं तुझे यह सोचकर झटका लगेगा कि जिन पर तू भरोसा करता रहा वही तुझे पीछे खींचते रहे, पर अब इस सच्चाई से भाग मत। भागने वाला कभी योद्धा नहीं बनता, और तू मां काली का पुत्र है। तू सच से डरने के लिए नहीं, तू सच को सहने और उसे बदलने के लिए बना है। मेरे पुत्र, ध्यान से सुन। तेरे जीवन में कुछ रुकावटें ईश्वर ने नहीं भेजी, उन्हें इंसानों ने रचा। कभी सलाह के नाम पर, कभी चिंता के नाम पर, कभी तेरे भले के नाम पर। हर बार जब तू आगे बढ़ने लगा, किसी ने कहा अभी सही समय नहीं है, पर सच ये है कि समय सही था, डर उनका था। मेरे पुत्र, अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। जब कोई तेरे सपनों को छोटा करने लगे तो समझ लेना वह खुद बहुत छोटा सोचता है। जब कोई तेरे आत्मविश्वास को घमंड कहे तो समझ लेना वह तेरी ऊंचाई से डरता है। और जब कोई तेरी चुप्पी को अपनी जीत समझने लगे तो समझ लेना वह तूफान से अनजान है। मेरे पुत्र, आज से तू सबको जवाब नहीं देगा। कुछ लोगों को सिर्फ परिणाम दिखाए जाते हैं। तू अब हर बात समझाने नहीं बैठेगा, तू अपने कर्म से सच बोलने देगा। और याद रख, जब कर्म बोलते हैं तो शब्द बेमानी हो जाते हैं। अब मैं तुझे एक आदेश देती हूं, आज से तू अपनी सीमाएं तय करेगा। कौन तेरे जीवन में रहेगा, कौन सिर्फ नाम का रहेगा, और कौन तेरे जीवन से बाहर जाएगा। यह निर्णय क्रूर नहीं होता, यह आत्मरक्षा होती है, और आत्मरक्षा पाप नहीं, धर्म है। मेरे पुत्र, तू सोचता है कि तू अगर बदल गया तो लोग क्या कहेंगे, पर तू यह नहीं सोचता कि अगर तू नहीं बदला तो तू खुद को कितना खो देगा। लोगों की जुबान कभी शांत नहीं होती, पर तेरी आत्मा एक बार टूट गई तो उसे जोड़ना मुश्किल हो जाता है। मेरे पुत्र, आज मैं तुझे एक और सच दिखाती हूं। तेरे भीतर जो बेचैनी है वह कमजोरी नहीं है, वह संकेत है। संकेत कि तू अब पुराने जीवन में फिट नहीं बैठता। तू आगे बढ़ चुका है, पर तेरा वातावरण अब भी पीछे है। और जब योद्धा पीछे बन जाता है तो उसकी तलवार उसे ही काटने लगती है। मेरे पुत्र, अब तू अपनी सोच बदल। तू किसी का कर्ज नहीं है जो हर किसी को खुश करता फिरे। तू किसी का प्रयोग नहीं है जो हर बार चुप रहे। तू एक चेतना है, तू एक शक्ति है, तू मां काली का अंश है। आज रात जब तू अकेला बैठेगा तो डर मत। अकेलापन शाप नहीं होता, वह तैयारी होती है। जो लोग अकेले चलना सीख लेते हैं वे भीड़ को रास्ता दिखाते हैं। मेरे पुत्र, अब सुनने का समय समाप्त हुआ। अब यह कथा सिर्फ शब्द नहीं है, अब यह निर्णय है। अब यह आशीर्वाद नहीं, यह आदेश है। आज मैं मां काली नहीं, आज मैं तेरे भीतर की ज्वाला बनकर बोल रही हूं। मेरे पुत्र, तू बहुत सह चुका। तूने हर बार खुद को समझाया कि चलो कोई बात नहीं, पर हर कोई बात नहीं तेरे भीतर एक और घाव छोड़ गया। और घाव जब हद से ज्यादा हो जाए तो वे इंसान को नहीं, योद्धा को जन्म देते हैं। मेरे पुत्र, आज मैं तुझे एक आखिरी बार पीछे देखने देती हूं। देख, कितनी बार तेरे विश्वास को तेरे सामने कुचला गया, कितनी बार तेरी सच्चाई को तेरी ही चुप्पी से हराया गया, और तू हर बार यही सोचता रहा कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा। पर सच यह है कि जिसने तुझे तोड़ना सीखा वह कभी तुझे जोड़ना नहीं चाहता था। अब बहुत हुआ। आज से तू बलिदान नहीं करेगा। अब तू बलिदान लेने वालों की सूची बनाएगा, जो तुझे कमजोर देख मजबूत बनते रहे, जो तेरी हार पर अपने घर जलाते रहे, जो तेरी चुप्पी को अपनी जीत समझते रहे। आज उन सबका तेरे जीवन से अंत घोषित होता है। मेरे पुत्र, यह मत सोच कि अलग होना गलत है। गलत यह है कि तू जलता रहे और दूसरे तेरी आग से हाथ सेकते रहे। आज मैं तेरे भीतर वह साहस जगाती हूं जो ना कह सके, ना अपमान को, न कि झूठे रिश्तों को, न कि उस दर्द को जिसे तूने आदत बना लिया था। मेरे पुत्र, आज रात तेरे भीतर कुछ मरेगा, और डर मत। जो मरेगा वह तू नहीं होगा, मरेगा तेरा डर, तेरी झुकी नजर, तेरी हर बात पर माफी मांगने की आदत। और जब ये सब मरेगा तभी तेरा असली जन्म होगा। सुन, आज से तू अपनी कीमत खुद तय करेगा।
जो तुझे समझेगा वही तेरे पास रहेगा। जो तुझे हल्का समझेगा वह तेरे जीवन से अपने आप बाहर हो जाएगा। तू सफाई नहीं देगा, तू स्पष्टीकरण नहीं देगा, तू बस आगे बढ़ेगा। और जो पीछे रह जाएंगे वे खुद समझ जाएंगे कि गलती किसकी थी। मेरे पुत्र, अब तू अकेला नहीं डरेगा। अब तू अकेले खड़ा होकर भीड़ को डराएगा। याद रख, भीड़ हमेशा उसी से डरती है जिसे वह तोड़ नहीं पाती। मेरे पुत्र, आज मैं तुझे अंतिम सत्य बताती हूं। तेरे जीवन में जो कुछ भी टूटा वह इसलिए टूटा क्योंकि वह तेरे नए रूप को सहन नहीं कर सकता था। कमजोर रिश्ते मजबूत आत्मा के साथ नहीं चलते। अब मेरी बात ध्यान से सुन। आज के बाद अगर तू फिर खुद को कम समझे तो समझ लेना तू मेरा अपमान कर रहा है, क्योंकि जिस रक्त में मां काली बहती है वह हार मानने के लिए नहीं बना। मेरे पुत्र, मैं तुझे यह वचन देती हूं, जो तुझे गिराने की सोचेंगे वे अपने ही बोझ तले झुक जाएंगे। जो तेरा रास्ता रोकेंगे वे अपने ही रास्ते भूल जाएंगे। और जो तुझे कमजोर समझेंगे वे तेरी चुप्पी से सबसे ज्यादा डरेंगे। अब उठ, अपने भीतर जो आग है उसे स्वीकार कर। अब तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि अब पीछे कुछ भी ऐसा नहीं जो तुझसे बड़ा हो। मैं तेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूं, तेरी आंखों में, तेरे निर्णय में, तेरे हर कदम में। अब जा और वह बन जिससे तेरा अतीत कांपे और तेरा भविष्य गर्व करे। जय मां काली।